चलिए देखिए, आज जो है हम आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस समय तथा दूरी का चैप्टर लेके आए हैं और ये मैथ मैथ में जो है टाइम एंड डिस्टेंस की पहली क्लास है। जिसको जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक नहीं आता उनके लिए तो मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि आपको कभी भी बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी इस क्लास के बाद। और जो लोग देखिए डायरेक्ट जो है ट्रिक लगाते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भैया डायरेक्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। पहले कोई भी जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट समझिएगा, अपना उस चैप्टर का बेसिक बढ़िया कीजिएगा और ये सब बेसिक होने के बाद ट्रिक आप लोग खुद से बनाते हो, ठीक है? डायरेक्ट आप जो है ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे, तो आप जो है कभी जीवन में नहीं कर पाओगे क्योंकि हर ट्रिक जो है हर जगह अप्लाई नहीं होती। ट्रिक उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, मैं ये नहीं कहता कि ट्रिक नहीं सीखना चाहिए, भैया ट्रिक सीखो लेकिन सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिएगा। आपका बेसिक बढ़िया होगा तो ही आप आगे ट्रिक का बढ़िया लगा पाओगे। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस का जो है ये हमारी पहली क्लास है और इसमें जो है हम बिल्कुल बेसिक से क्लास को करेंगे। अ, हम देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि मान लो आपको जो है कोई आपको दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है आपको और वो किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है या मीटर पर सेकंड को जो है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट आपको ट्रिक रटा दी जाती है, भैया 18/5 कर दो या 5/18 कर दीजिएगा। होता क्यों है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो जिन लोगों को पता है वो इससे आगे की क्लास देखेगा। आज मैं सिर्फ आपको ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ और इस क्लास को करने के बाद आपको आगे की जो इसमें जो आगे की क्लास बनेगी वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो आज की जो क्लास होगी ये समय तथा दूरी टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर की जो है वो बेसिक क्लास होगी। वो आगे की क्लास के लिए नींव का काम करेगी, ठीक है? तो आप जो है इसको बढ़िया से समझिएगा और फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस समय तथा दूरी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, हिंदी में बोले तो समय तथा दूरी, ठीक है? चलिए देखिए, हम बिल्कुल बेसिक पे बात करेंगे, देखिए समझिएगा भैया। जैसे हमें खुद पता चल रहा है कि इसमें एक तो बात हुई है समय की और एक हुई है दूरी की, ठीक है? तो समय और दूरी अगर हम दो चीजों को ले तो इन दो चीजों से हम तीसरी चीज बना देते हैं। चाल जो होता है, चाल क्या होता है? चाल होता है दूरी बटे समय, ठीक है? अगर हमारे पास दो चीजें हैं तो चाल अपने आप बन जाएगी। दो चीजों से मतलब समय और दूरी है क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, समय और दूरी है। दो चीजें हैं तो तीसरी चीज खुद से बनेगी। वो क्या बनेगी? स्पीड बनेगी, मतलब चाल बनेगी। कैसे पता चलेगा? देखिए आपके पास समय है कि भैया मान लो आप जो है किसी दूरी को 5 घंटे में क्या कर दे रहे हो, उसको 5 घंटे में पूरी कर दे रहे हो और पता चला वो भैया दूरी कितनी है, तो हमें पता चला कि भैया वो दूरी जो है 50 किलोमीटर थी, ठीक है? तो आपके पास जो है स्पीड अपने आप आ जाएगी, मतलब जो उसकी चाल है वो अपने आप निकल जाएगी। तो चाल क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, ठीक है? दूरी बटे, देखिए ये यहीं से आता है, छोड़िएगा क्यों आता है वो देखिए अपने आप निकालोगे आप लोग। आता कहाँ से है कि भाई हम स्पीड देखेंगे तो स्पीड कितना हुआ, भैया हम 5 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी चल रहे हैं, तो पांच हम इसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है? 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर गए, 2 घंटे में आप 20 जाएंगे, 3 घंटे में 30 जाएंगे, 4 घंटे में 40 जाएंगे, 5 घंटे में 50 चले जाएंगे। तो स्पीड हमें अपने आप पता चलेगी कि भैया स्पीड जो है कितनी हो गई, स्पीड जो है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर की होगी, ठीक है? तो ये अपने आप निकल के आ गई। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो चाल होता है, स्पीड जो होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है? अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हमें खुद पता चल गया। अब हमें अगर मान लीजिएगा दूरी हमें दो चीज दी गई हो, चाल दी गई हो और हमें समय दिया गया हो। देखिए कैसे, अगर हमें देखिए चाल जो है यहाँ पे कितना दिया है, हमें चाल दिया है इसका 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो चाल है और हमें जो है समय भी दिया गया है, समय जो है वो कितना दिया गया, 5 घंटे। तो देखिए हम जो है वो अपने आप दूरी निकाल सकते हैं कि दूरी जो होगी वो कितनी होगी। देखिए दूरी हमें पता है कि भैया वो 50 किलोमीटर होगी, तभी वहां पर चाल 10 किलोमीटर पर आवर होगी और जो समय है 5 घंटे हो गए। तो देखिए दूरी क्या होगी, दूरी जो है हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है? 10 गुना 5 तो बराबर कितना हो गया?
50 किलोमीटर निकल के आ गया, ठीक। लेकिन अब देखिए यहाँ खुद से पता चला कि हमने क्या किया, हमने दूरी निकालने के लिए क्या किया कि भैया हमने जो है स्पीड को और जो टाइम को है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी होता है भैया चाल गुना समय होता है, दूरी चाल गुना समय होता है। चाहे देखिए यहां से देख लीजिएगा दूरी जो है चाल और इसकी हमने दोनों की गुना कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए कॉमन सी बात है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो हमें पता है कि भाई हमारी जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और समय 5 घंटे, हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 घंटे तक चलेंगे तो भाई कितना जाएंगे हम 50 किलोमीटर जाएंगे, नहीं जाएंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी स्पीड है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाना, तो 5 घंटे में सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, हम जो है वो 50 किलोमीटर ही दूर जाएंगे। क्योंकि 10 किलोमीटर 1 घंटे में, 2 घंटे में 20, 30 घंटे 3 घंटे में 30, 4 घंटे में 40, 5 घंटे में 50। तो भाई हमें देखो ये रटना नहीं पड़ रहा है कि भाई दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ये बेसिक चीजें हैं भाई, ऐसा होता है, हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में इसको फॉलो करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको जो है आप ट्रिक मत मानिएगा कि भाई ये हमें रटना है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें होती है, ओके। चलिए देखिए, देखिए हमारे पास स्पीड निकल गई, हमारे हमने दूरी का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई दूरी कैसे होती है। अब देखिए एक चीज, अगर मान लो आपको दो चीज दी गई है कि भाई चाल दी गई है, आपको दूरी दी गई है, और जो आपको जो है वो समय है वो पूछ लिया जाए, ठीक। देखिए कैसे, आपको दूरी दी है कि भाई दूरी जो है वो 50 किलोमीटर है और चाल जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछेगा भाई समय जो है वो कितना लगेगा, तो देखिए भाई आप खुद समझ सकते हो कि 10 चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें 50 किलोमीटर जाना है, तो 1 घंटे में 10 जाएंगे, 2 घंटे में 20 जाएंगे, 30 घंटे में 30 जाएंगे, 40 4 घंटे में 40 जाएंगे, 5 घंटे में 50 जाएंगे। तो काहे हमें इसमें फॉर्मूले की सीखने की आवश्यकता है, ठीक है, अपने आप पता है हमें भाई। लेकिन फिर भी देखिएगा समय जो है हमें पता चल जाता है कि समय जो है वो दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो ये होता नहीं, मतलब इसको बनाया नहीं गया, ये एक्चुअल में होता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि हम देखिए यहाँ 5 घंटे लगे, जब अभी हमने बेसिक से सीखा, तो 5 घंटे हम सीधे क्यों ना ऐसे करेंगे कि भाई दूरी को हम क्या करेंगे, चाल से डिवाइड कर देंगे तो समय निकल जाएगा, ठीक है। तो दूरी को जो है हमने, दूरी देखिएगा कितनी है, 50 किलोमीटर है, और स्पीड कितना है 10, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो सीधे सीधे 5 आवर्स आ गया है ना, 5 आवर आ गया, तो 5 घंटे आ गए, ओके। तो देखिए हमें समय का पता चल चुका है कि भाई समय जो होता है वो क्या होता है, समय जो होता है वो समय जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है, ठीक है, दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तीन बातें ध्यान रखिएगा कि चाल इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, और जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल ये आपका बढ़िया हो जाना चाहिए, ये कोई रटने वाली बातें नहीं है, ये सबको पता भी है, ठीक है। तो देखिए मैं अभी आपसे कह रहा हूँ भाई आज की क्लास ही उनके लिए है जिनका बिल्कुल बेसिक नहीं है, आगे की क्लास के लिए मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूँ कि आप जो है, आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी तरह की, बहुत इजिली आप जो है सारे क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इस बेसिक क्लास के बाद अगर ये बेसिक क्लास आपका बढ़िया है तो, ठीक है। चलो देखिए आगे आते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमें जो है 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 5 घंटे में जाना है, 5 घंटे में जाना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए। आप ठीक है एक बाइक से जा रहे हो, और आपको जो है कि भाई आपको पता चला कि यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हो, और दिल्ली की जो स्पीड है वो आप घर से पता चला कि भाई 100 किलोमीटर है, और आपने ये भी तय कर लिया कि भाई मैं 12 बजे चल रहा हूँ तो मुझे 5 बजे तक पहुंचना है, आपके पास 5 घंटे का समय है, तो आपको उस बाइक की जो है मिनिमम स्पीड कितनी रखनी होगी, ठीक है। तो देखिए स्पीड वही है कि भाई चाल आपको निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी कितना है 100, और समय जो है हमें 5 घंटे लेना है, तो देखिए कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपको कम से कम रखनी होगी, ठीक है। हालांकि आप साइकिल भी चला सकते हो इतने स्पीड से, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें जो है मिनिमम स्पीड कितना रखना है उसका 20 किलोमीटर पर आवर रखना है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको दिया कि भाई आपको जो है 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है आपको, और वो दूरी तय करनी है आपको, सपोज कर लीजिएगा 10 घंटे में, 10 घंटे में,
तो आपको जो है मिनिमम स्पीड कितनी रखनी होगी, 10 घंटे में तय करनी है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो स्पीड स्पीड होगी वो क्या होगी। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना हो गया, देखिए 500 किलोमीटर हो गया, और समय जो है हमारे लिए कितना है, 10 घंटे है, ठीक है। इससे आपका ये कैंसिल हो गया। तो भैया आपको स्पीड जो रखनी होगी वो कितनी रखनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड रखनी होगी, ठीक है। तो देखिए बेसिक चीजें हैं, कोई रटने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलो तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने स्पीड निकाली, आपसे स्पीड पूछी गई है। आप इसका अपोजिट हो सकता है, आपसे टाइमिंग पूछ सकता है, दो चीज दे देगा, आपको स्पीड दे देगा और डिस्टेंस दे देगा। देखिए आपको दिया कि भाई आपको जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, और आपके लिए जो डिस्टेंस है, वो जो दूरी है, डिस्टेंस इज इक्वल जो है वो आपको दिया है कि भाई 200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है आपके लिए, तो आपको जो है टाइमिंग कितना लेना होगा, मतलब कितना टाइमिंग लगेगा आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 किलोमीटर जो जाने में। तो समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। दूरी कितना है, 200 है, और ये आपका 20 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम हो जाएगा। तो 10 घंटे हो गए, बात ठीक है, 10 घंटे हो गए। यहाँ तक देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है सब यहाँ तक है ना। तो देखिए जो मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं, वे मुश्किल क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। अगर ये चीजें आपको आती है तो आगे आप मुश्किल क्वेश्चनों में भी थोड़ा अटैक कर सकते हो। अगर ये नहीं आता तो फिर आपको आगे फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई अपना ये बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा है कि मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, तो भाई यही होता है बेसिक, ठीक है। देखो अब आपसे आगे पूछ रहा है कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें जाना है, और हमें मान लीजिएगा 800 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करनी है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 800 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई टाइमिंग जो है वो समय जो है कितना लगेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है तो देखिए टाइमिंग जो हो जाएगा, समय बराबर वही दूरी बटे चाल हो जाता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, 800, और आपके लिए डिस्टेंस जो स्पीड है वो कितनी होगी, 40, ठीक है। कैंसिल कर दीजिएगा, तो भाई कितना समय लगेगा, 20 घंटे लगेंगे, ठीक है। 20 घंटे लगेंगे। तो देखिए हमने पहले क्वेश्चन जो है वो स्पीड देखा था कि भाई स्पीड जो है क्या रखनी होगी आपको मिनिमम। ये थे क्वेश्चन कि आपको समय कितना लगेगा। तो देखिए हमने स्पीड निकालना सीखा और हमें समय निकालना सीखा। अब हो सकता है देखिए आपसे डिस्टेंस आपसे पूछे। ये आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। अभी देखिए मैं आगे जो है इन क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दूंगा, और जब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ शायद ये आपके स्टैंडर्ड लेवल बन चुका है इसी में। तो देखिए धीरे धीरे आएंगे अभी देखिए हमने चाल निकालना सीख लिया और हमने समय निकालना सीख लिया। अब देखिए दूरी भी पूछ सकता है आपसे कि भाई दूरी भी बताइएगा। आपको जब दूरी पूछेगा तो ये दो चीजें देगा। देखिए इस चैप्टर में तीन ही चीजें, तीन ही चीजें इसमें, समय और दूरी हमारे चैप्टर का नाम है। इन दोनों से एक तीसरी चीज बनती है चाल, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में तीन ही बातें हैं, इसके अलावा चौथी कोई बात नहीं है, ठीक। देखिए आपसे बोलेगा कि भाई एक स्कूटर की जो चाल है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। एक स्कूटर की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, और वो जो है समय लेता है, लगातार चलता है वो 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे। तो आपसे पूछेगा उसने जो है कितनी दूरी तय कर ली है। तो देखिए दूरी डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। देखिए डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। हमने चाल निकाला था दूरी बटे समय, समय निकाला दूरी बटे चाल, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। स्पीड कितना है, देखिए 80 किलोमीटर पर आवर, और जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 घंटे। तो 8 या 24, 240 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि भाई आप जो है सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इस तरह के जो बेसिक है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहीं आगे बढ़ते हैं भैया यहीं आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हम आगे आएंगे, क्या होगा आपको स्पीड जो है वो आगे क्वेश्चनों में क्या होगा, स्पीड जो है आपको किलोमीटर में दी जाएगी, और फिर आपको जो डिस्टेंस है वो ऐसी दे देगा कि उसमें कुछ आपको मिनट का समय लगेगा। तो आप फिर उसको मिनट में कैसे मॉडिफाई करोगे, वो चीजें भी हमें सीखनी है, ठीक है वो भी हमें सीखनी है। तो अभी देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे बोलेगा कि भाई एक जो स्कूटर है उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि इसको जो दूरी तय करनी है,
800 मीटर दूरी तय करनी है, 800 मीटर दूरी, 800 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? तो 800 मीटर दूरी तय करने में किसको कितना समय लगेगा? तो समय वही होता है, देखिए समय क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। देखिए दूरी कितनी है भैया, दूरी है हमारे पास 800 मीटर, लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ दूरी 800 मीटर है और हम क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, दूरी बटे चाल, चाल कितना है देखिए, चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये बात ध्यान रहे 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। ये देखिए जो स्पीड है ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर, और ये जो है मीटर में है। तो आपके पास एक तरीका है कि आप इसको या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करिएगा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिएगा, या फिर और भी दूसरे तरीके हैं। देखिए इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको 1000 से इसको डिवाइड करना होगा तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितनी बार कैंसिल हो गया, ये आपका 8 से 5 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो हमें बताया भाई समय है तो किस में निकला है, आवर में निकला है, ठीक है, घंटों में निकला है। तो देखिए समय जो है वो कितना हुआ, समय हुआ 1/5, 1/5 घंटे, ठीक है। अब देखिए 1/5 घंटे, ऑप्शन में आपको घंटे नहीं दिए जाएंगे, ऑप्शन में आपको मिनट दिया जाएगा। तो मिनट में दिया गया है तो आपको क्या करना है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1/5 मल्टीप्लाई 60, 5 से कैंसिल कर दीजिएगा 12 बार, तो हम कह सकते हैं कि भैया उसको 12 मिनट का समय लगा है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलिएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ आ गए हैं, अभी हम यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे तो अभी थोड़ा और बेसिक समझिएगा। देखो यहाँ मैं कुछ चीजें और ऐड करता हूँ। यहाँ देखिए मैं कुछ और चीज ऐड कर रहा हूँ। देखिए अगर मान लो आपको जो है ये जगह कम पड़ जाएगी, चलिए मैं इसको रफ करके दूसरा यहाँ नोट कर देता हूँ। देखिए आपको कहा जा रहा है कि भाई आपको जो है बताना है 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। एक चाल है 18 किलोमीटर पर आवर, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इजीली इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो देखिएगा भाई हमें पता है 18 किलोमीटर पर आवर, हम कह सकते हैं कि भाई चाल है, स्पीड है, तो चाल जो है वो क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है 18 किलोमीटर दूरी एक घंटे में, है ना। 18 किलोमीटर दूरी एक घंटे में उसने तय कर ली है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको किस चीज में बदलना है भैया, हमें इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में बदलना है ना। हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक। तो देखिए मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे भाई, देखिएगा किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, दो ही तो चीजें हैं, एक तो किलोमीटर है, एक तो देखिए ये क्या है, चाल है, तो चाल को हम किलोमीटर की जगह मीटर में बदल देंगे, क्योंकि इसने मीटर पर सेकंड पूछा है, इसको मीटर में बदल देंगे और घंटों को हम सेकंड में बदल देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम जब मीटर में बदलेंगे तो एक एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डिवाइड में हमें पता है घंटे दिया है, तो इसको घंटों को हम सेकंड में डिवाइड करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, और उस 60 मिनट में एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया। तो भाई क्या हुआ देखिए, इससे डिवाइड करके अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि भैया आपको 5/18, ठीक है, उससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब वो देखेंगे हम कैसे। देखिए अभी मैं 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दो जीरो से भैया दो जीरो कैंसिल कर दिया, 6 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 6×3=18, ठीक है, 6×3=18, और 3 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया कितनी बार, 2 बार, 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया, 5 बार। तो भैया ये आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ होता क्या है, हमें डायरेक्ट सिखा दिया जाता है
ट्रिक बता दी जाती है कि भाई आपको क्या करना है, आपको सीधे 5/18 करना है और आपका वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर से, ठीक। तो देखिए अगर मैं इसको, बात सही है, इसको मैं 5/18 से डिवाइड करूंगा तो ये कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यही तो पूछा था 18। इसको मैंने 5/18 से कैंसिल कर दिया तो वही 5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक, जो हमारा यहाँ आया था। तो ये होता क्यों है, देखिए मैं इसको फिर से बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था हमने 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप मीटर में बदलोगे और फिर 1 घंटे को आप 60 उसमें मिनट में बदलोगे, फिर सेकंड में बदलोगे। अगर देखिए मैं इस 18 को हटा देता हूं तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो मैं ये देख लूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, और जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा आपको सीधे उसी से मल्टीप्लाई करना है और सीधे आपको मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिएगा मैंने इसको सोल्व किया, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिया। अब देखो 2 से मैं काटूंगा 5 बार, 2 से काटूंगा 3 बार। तो देखिए ये कितना हुआ, 5 और 6 18। तो भैया आ गया नहीं 5/18। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर पर आवर को, तो आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा। 5/18 इतना जो है आपका मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। बात ठीक है याद रखना, ये मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। ओके देखिए आते हैं, अगर मान लो आपको जो है बोला गया कि भाई आपको 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 72 को 5/18 से गुना कर दो, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, सीधे सीधे 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। आपको 5/18 से गुना कर देना है किलोमीटर पर आवर को, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वो होता कैसे है मैंने इधर आपको ये समझाया है। ठीक है, चलो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको बोले कि भैया 36 किलोमीटर पर आवर से एक स्कूटर जा रहा है। ठीक है, एक स्कूटर की जो स्पीड है, स्पीड जो है स्कूटर चाल जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कि कितना मीटर पर सेकंड जाता है वो। ठीक है, मीटर पर सेकंड उसकी चाल बताइएगा। ठीक है, 1 सेकंड में वो कितने मीटर चला जाएगा। तो 36 को देखिए आपको सीधे 5/18 करना है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो भैया 10 मीटर हम कह सकते हैं 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में वो 10 मीटर चला जाएगा। और बस यही ध्यान रखना है आपको। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये नोट कर लेना कि भैया ये मैं 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब देखिए ऐसे भी हो सकता है, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है। इसको 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेगा, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। ठीक है, तो देखिए भाई हमने इसका सॉल्यूशन तो निकाला हुआ है। जब ये 72 किलोमीटर पर आवर था, 20 मीटर पर सेकंड बन गया, तो 20 मीटर पर सेकंड है तो 72 किलोमीटर पर आवर बनेगा। ठीक, लेकिन बनेगा कैसे देखिए ये क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो है 1 सेकंड में 20 मीटर। तो देखो 20 मीटर पर सेकंड, अब इसको मैं बदलूंगा किलोमीटर पर आवर। तो देखिए पहले मैं 20 मीटर को क्या करूंगा, 20 मीटर को किलोमीटर में बदलूंगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, और फिर क्या मैं इसको क्या करूंगा 20 मीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर में तो मैंने इसको बदल दिया, अब मुझे क्या करना है, इस सेकंड को मुझे घंटों में बदलना है। बट ठीक है, सेकंड को मुझे क्या करना है, घंटों में बदलना है। तो देखिए सेकंड को घंटों में बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं 60 से क्या करूंगा, उसको सेकंड को 60 से डिवाइड करूंगा।
और तो मिनट बन जाएगा, फिर से 60 से डिवाइड करूंगा तो सेकंड बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और इसको काट दो 2 से 5 बार, और इसको काट दो 2 से 3 बार। तो देखिए 20 ये गुना, देखिए 3 छंग कितना होता है 18, और नीचे कितना है 5। तो देखिए 20 तो वही जू का तू निकल के आया, और मुझे 18/5 से गुना करना है। तो ध्यान रखना, यहां मुझे 5/18 से गुना करना होता था, और इसमें मुझे 18/5 से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए आगे मैं इसको कैंसिल कर भी दूंगा, तो 4 टाइम, और 18 चौक कितना होता है 72, वही 72 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा, जो हमने 20 मीटर पर सेकंड को में कन्वर्ट किया था। अब ये वापस इसी तरह से चला जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, अगर अगर आपको किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो 5/18, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 18/5। अब देखिए आपको जो है ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि भाई मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। दूसरा क्या हो सकता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। दो ही चीजों में तो कन्वर्ट करना है। देखिए बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, छोटे में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है संख्या दो ही है, 5 और 18। तो जब छोटे में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर छोटी संख्या लिखनी है, और जब बड़ों में कन्वर्ट करोगे, बड़े में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर आपको बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है, जस्ट इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो बस ये था देखिएगा इसका बेसिक। कुछ मैंने आपको पहले बेसिक बताया, कुछ ये, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा एक जगह, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको किसी तरह की क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। देखिए चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। देखो जरूरी नहीं है वो आपको क्या करेगा, मिनट पर किलोमीटर पर मिनट भी पूछ सकता है। किलोमीटर पर मिनट पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले मीटर को हम किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, और घंटों को हम मिनट में बदल देंगे, फिर आगे सेकंड में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर पर मिनट में बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हम सेकंड की बजाय इसको मिनट तक रखेंगे। 1 घंटा है भैया, 1 घंटे को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बन जाएगा, लेकिन फिर से 60 से मत करिएगा डिवाइड, फिर से करोगे तो मिनट में सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमसे मिनट में पूछेगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, सेकंड में पूछेगा तो हम 60 × 60, फिर से 2 बार 60 से डिवाइड करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, वो आपको तभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, एक स्कूटर 20 घंटे में 1000 किलोमीटर दूरी तय करता है। 20 घंटे में 1000 किलोमीटर दूरी तय करता है, तय करता है। तो आपको चाल मीटर पर सेकंड में बतानी है, चाल मीटर पर सेकंड में बतानी है। देखिए किलोमीटर पर आवर में आप बदल देंगे और उसको आप मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो मीटर छोटा होता है, तो छोटे से मतलब किलोमीटर के सामने मीटर छोटा होता है, तो छोटे से मतलब 5/18 करना है आपको, पहले छोटी संख्या लेनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना है स्पीड निकालना है। तो चाल होता है दूरी बटे समय। देखिए दूरी कितना है 1000, समय कितना लगा 20 घंटे, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। तो देखिए 2 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में 5/18 करना है। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से 9 बार, 2 से काटो 25 बार, 25 पंजे कितना होता है 125। 125 को 9 से काटिएगा, 9 वन टाइम कैंसिल होगा, और देखिए कितना बच जाएगा 3। ठीक है, तो 35 हो जाएगा, 9×3 = 27, और आगे आपका कितना बच गया 3, 8 बच गया। ठीक है तो 8 बच गया। तो देखिए ये जो है हमारा इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 13 सही 8/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 13 सही 8/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, तो देखिए ऐसे हो सकता है आप कोई भी क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट आइएगा,
आपसे बोल रहा है कि भाई देखिए, इसको आप वापस भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को वापस बना सकते हो कि भाई आपसे बोले कि 13 सही 8/9 मीटर पर सेकंड से पर सेकंड से 20 घंटे में 20 घंटे में स्कूटर स्कूटर कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, हम पहले इसको सोल्व करेंगे। 13 7 91, 91 और 8 कितना हो जाएगा, 9, 13 नम्मा सॉरी 13 नम्मा 117, 117 और 8 कितना हो जाएगा भैया, 125। तो 125/9, ये भैया मीटर पर सेकंड, ये क्या है हमारी चाल है, लेकिन चाल किस में है, मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, और दूसरा हमें समय दिया है तो वो घंटों में दिया है। देखिए समय जो है वो कितना दिया, 20 घंटे दिए, तो भैया ये मीटर पर सेकंड है और ये घंटे है। तो आप इसको मीटर पर सेकंड की बजाय किलोमीटर पर आवर लिखिएगा पहले, मीटर पर सेकंड की बजाय आप इसको पहले किलोमीटर पर आवर में। देखिए दोनों यूनिट ध्यान रखना आपको, अगर आपको घंटा दिया है, आपको समय घंटों में दिया है, तो आपको जो आपकी जो स्पीड दी गई है वो भी पर किलोमीटर, फिर किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि घंटों में है तो किलोमीटर प्रति घंटा ही होनी चाहिए। आपको यहाँ पर सपोज करिएगा, यहाँ आपको सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए। अब अगर नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किलोमीटर को मैं मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको, दोनों यूनिट को आपको सेम बनाना है, दोनों यूनिट को सेम बनाना है। ठीक है, चलो, तो देखिए ये जो है हमें हमसे क्या पूछा है, दूरी, और जो दूरी होता है वो क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, ये हमें पता है। तो देखिए पहले हम जो ये स्पीड चाल है, इस चाल को मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो किलोमीटर, देखिए किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो ऊपर बड़े से गुना करेंगे, नीचे हम 5 करेंगे। ठीक है, तो ये भैया हमारी चाल निकल के आ गई किस चीज में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा, अब फिर मल्टीप्लाई किसका करेंगे, समय का। समय कितना है, 20, 9 से कैंसिल कितनी बार, 2 बार, 5 से कैंसिल कितनी बार, तो 25 बार। ठीक है, 25 दूनी 50, और 50 की गुना 20 में कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि वो 1000 किलोमीटर की स्पीड जो है वो तय कर सकता है। देखिए इसी क्वेश्चन को तो मैंने रिवर्स किया है, इसी क्वेश्चन को तो बदला, जो आपका यहाँ आंसर था वो मैंने क्वेश्चन में रख दिया, जो हमसे पूछा गया था वो जो पूछा इसमें पूछा गया था उसका आंसर यहाँ है, और जो इसका आंसर आया था वो मैंने दे दिया, और जो नहीं, जो इसमें दिया था वो मैंने इसमें पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन का रिवर्स था। ठीक है, तो 1000 यहाँ दिया था, आंसर पूछा है, इसका आंसर मैंने यहाँ रख दिया, 1000 पूछ लिया तो वही 1000 आ गया। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखिए बेसिक पे जितना बढ़िया काम करोगे आपके लिए उतना इजी रहेगा, आगे के चैप्टर्स को, आगे की जो आगे के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में आपको उतना ही इजी रहेगा जितना आप यहाँ पर अच्छा फोकस करोगे। देखिए नेक्स्ट पढ़िएगा। देखिए आपको ऐसा सही क्वेश्चन बना लेता हूँ। देखिएगा, आपको बोला जा रहा है कि भाई आपको बताना है एक कार की जो चाल है, कार स्पीड जो है, कार स्पीड हमने मान लिया कि वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो आपको बताना है कि भाई वो 1 मिनट 1 मिनट 10 सेकेंड 1 मिनट 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, डिस्टेंस, ये पूछ रहे हैं आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। हमें पता है कि किलोमीटर पर आवर है, अगर हमसे बोलता है कि भाई 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 2 घंटे में कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे में 50 किलोमीटर है क्योंकि 50 किलोमीटर पर स्पीड है, तो 2 घंटे में वो कितना जाएगा, 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, हमसे तो मिनट मिनट और सेकंड में पूछा है,
तो कोई समस्या नहीं हुई, हम इसको जो है मीटर पर सेकंड में पहले बदलेंगे कि 1 सेकंड में वो जो है कितना मीटर जाता है, 1 सेकंड में कितना मीटर जाता है, फिर हम देख लेंगे वो 1 मिनट है यानी कि 60 सेकंड तो ये और 10 सेकंड ये, 70 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड का निकाल के 70 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई 50 किलोमीटर पर आवर है, तो हम उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कितना, देखिए ये हुआ हमारा 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में जो है इतने मीटर, स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में आ गई है, मीटर, इतना मीटर पर सेकंड, यानी कि इतने मीटर जो है 1 सेकंड में जाएगा। हमसे पूछा कि आपको बताना है 60 सेकंड ये और 10 ये, ठीक है। तो 70 सेकंड में कितना आ जाएगा। तो देखो हमें पता है भाई दूरी जो होता है, दूरी क्या होता है, डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो देखिए ये तो चाल हो गया, अब समय जो है वो कितना है, 70 सेकंड है। आप इसको काट दीजिएगा 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से आप इसको काट दीजिएगा तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बार, ठीक है। 25 पंजे 125, 125 की गुना आप 70 में कर दीजिएगा, तो 125 की गुना 70 में करेंगे, 25 सते 175, तो 875 हो जाना चाहिए, 875, ठीक है। 875/9 भी है, चलिए कैंसिल करिएगा। ठीक हो गया ना। देखिए 25 पने 125, 125 को गुना कर दो भैया 70 से, 1 जीरो 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 दूनी 14 और 3 17, एक बच गया, 7 एकम 7 और 1 8, देखिए वही 87 50 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 87 50/9, 9 से कैंसिल करिएगा, 9 नम 81, ठीक है। कितना बच गया, 6, 65 हो गया। तो 9 सते 63, यहाँ पे है 65, 9 सते 63, यहाँ पे 65, 2 बच गया, 9 दूनी 18 और फिर आपका 2 बच गया, 2/9। भैया देखिए इतना मीटर जो है वो चली जाएगी, इतना मीटर, ठीक है। 972 पॉइंट समथिंग इतना मीटर जो है वो दूरी तय कर लेगी 1 मिनट 10 सेकंड में। देखिए क्वेश्चन आपको हो सकता है आपको इस तरह का दे कि वो पॉइंट में आए, वो जो है फ्रैक्शन में आए, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सके कि भाई आप जो है डगमगाओगे नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब पॉइंट में आंसर आना शुरू हो जाता है तो हम डगमगा जाते हैं, मनोबल डाउन हो जाता है, लगता है कि हम गलत तो नहीं जा रहे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, ऑप्शन भी आपको वही देगा इसी तरीके का, तो आप आगे बढ़ते रहिएगा, आंसर अपने आप सही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट बढ़े। देखो अब मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर रहा हूँ। क्या आपको बोलेगा कि भाई कितना सेकंड लगा था, 70 सेकंड लगा था। भाई 70 सेकंड में एक कार जो है, कार 70 सेकंड में, 70 सेकंड में 972 सही 2/9 मीटर दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। आपसे पूछेगा स्पीड बताइएगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर कितनी है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि भाई स्पीड किलोमीटर कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सोल्व कर देंगे। पहली बात स्पीड पूछा है, देखिए मतलब चाल पूछा है, तो चाल होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। चलिए देखिए दूरी कितनी है भैया, दूरी है 972 सही 2/9। हम इसको पहले यही सोल्व करते हैं, देखिए 9 दूनी 18 है ना, एक बचा, 9 सते 63 और एक 64, 9 दूनी 18 और एक बचा, 9 से 63 और एक 64, कितना बच गया, 6, 9 नाम 81, 81 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 81 और 6 हो जाता है 87, ठीक है। आप इसमें 2 प्लस भी करेंगे तो ये हो जाएगा 8750, 8750/9, 8750/9 हो गया। तो देखिए ये क्या है भैया, ये है मीटर, तो मतलब इतने मीटर जाना है उसको, कितने समय में जाना है, 70 सेकंड में जाना है। तो देखिए दूरी कितनी हो गई, 8750/9 और समय कितना है 70 सेकंड, ठीक है। 70 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन स्पीड ये जो है ये क्या है बताइएगा। देखो ये तो था मीटर है ना,
और ये आया है हमारा सेकंड, 70 जो है वो क्या है, सेकंड। तो स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में हुई या नहीं हुई, स्पीड मीटर पर सेकंड में हो गई। तो हमसे तो पूछा है भाई किलोमीटर पर आवर में बदलेगा, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मैंने सीखा है आपको कि भाई 18/5 से हम गुना कर देते हैं। तो 18/5 से जब मैंने इसको गुना किया तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 से 2 बार कैंसिल करिएगा, 0 से 0 कैंसिल करिएगा, फिर 5 से कैंसिल करो, 5 से 1 टाइम, और 3 बच गया, 37 हो गया, 5 सत्ते 35, और यहाँ था फिर आपका 5 पंजे 25, 175 आ गया। 7 से फिर से काट दो इसको, 7 से इसको काटा तो 7 दूनी 14, कितना बच गया, 3 बच गया, 7 पंजे 35, यहाँ पे 2 भी है, 2 से गुना कर दो तो देखो कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है भैया, अगर देखिए वही 50 क्वेश्चन को मैंने रिवर्स किया, वही अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में दे दे कि भाई एक कार की जो चाल है 70 सेकेंड है और ये 972 से ही 2/9, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दे देगा तो आपको शुरू में ये लगे यार करना बेकार है, आगे बढ़ना बेकार है, ये पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। भैया अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, मनोबल अपना जो है स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ठीक है, होगा ऐसा नहीं है, अगर आप सही वे में जा रहे हो, आप आपका कॉन्फिडेंस इतना है, आप अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रख रहे हो, अपने ऊपर भरोसा रख रहे हो, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, बस अपने ऊपर आप भरोसा रखो। ठीक है, और ये भरोसा आता कहाँ से है, ये भरोसा आता है जब आप मेहनत करते हो, आपने पहले उस पर मेहनत किया हो। ऐसे नहीं कि हवा हवाओं में जो है वो आपको जो है भरोसा बन जाता है। इस भरोसे को अपने ऊपर जमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप वो मेहनत करिएगा और अपने ऊपर भरोसा जमाइएगा। ठीक है, तो तब आपको कोई सफलता मिलेगी। देखिए आगे बढ़े। देखिए आपको बोलेगा कि भाई एक कार 8 घंटे में 80 किलोमीटर, 800 किलोमीटर लगेगी, 800 किलोमीटर जाती है। एक कार जो है 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है, तो भाई आपसे पूछेगा कि आपको बताना है 1 मिनट में कितना दूर जाएगी, 1 मिनट में कितनी दूर जाएगी। कितनी दूर जाएगी, तो देखिएगा, देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें समय दिया है और हमें स्पीड दी है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ हमें डिस्टेंस दी है और हमें टाइम दिया है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। तो देखिए चाल जो हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय, तो हम कह सकते हैं भाई 8 से मतलब 100 किलोमीटर पर आवर आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर आया। लेकिन हमसे कह रहा है भाई 1 मिनट में जो है वो कितनी दूर जाएगी, तो 1 मिनट में कितनी दूर जाएगी, देखो भाई 100 किलोमीटर तो जाती है वो 1 घंटे में, स्पीड कितना हो 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चाल जो होता है, चाल जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है, ये सबको पता है। तो देखिए दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, समय कितना लगा उसको, 1 घंटा लगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको बताना है कि 1 मिनट में वो कितनी दूर जाएगी। तो देखिएगा अगर मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो वो 1 मिनट निकल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में जाता है, तो भाई हमें चाहिए 1 मिनट का, 1 मिनट का मतलब 1 घंटे को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो
हमें पता चल जाए कि 1 मिनट में कितना जाएगी। तो देखिए 2 से मैंने इसको फिर कैंसिल किया, 2 से 3 बार, 2 से काटा इसको 5 बार। फिर आप इसको काटिएगा, देखिए 2 2 3 एक बार चल जाएगा। 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, ये इसकी स्पीड आई है निकल के, है ना? देखिए नहीं भैया सॉरी, ऐसे आप देखो, अब हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये जो है 100 किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। हमें ये बात तो कंफर्म है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए 100 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारे पास जो सही तरीका है भाई, हम उसको पहले क्यों ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, है ना? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मीटर पर सेकंड में हमें ये पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना जाएगी। तो जब 1 सेकंड में कितना जाएगी भाई, हम 60 से गुना करके 1 मिनट में निकाल देंगे, ठीक है? तो मैंने जो है इसको 5/18 कर दिया। 5/18 का मतलब ये मीटर पर सेकंड स्पीड निकल गई। अब देखिए ये मीटर पर सेकंड है भैया, मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना जाएगी, इसको मैं सोल्व करूंगा तो 1 सेकंड में इतना जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है 1 मिनट में कितनी दूर जाएगी, तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, ठीक है? क्योंकि 1 सेकंड है तो 60 सेकंड, ठीक है? चलिए 6 से काट दो, 6 से 3 बार, 6 से काटो इसको 10 बार। देखिए ये हो गया ऊपर 5000/3, 5000/3। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड किया तो 3 से आपका ये कटेगा, 16 थी 48। चलिए 3 एक बार, और उसके बाद कितना बचा, 20। ये आपका फिर 6 थी 18, 2 बच गया, ठीक है? फिर 6 थी 18, फिर 6 थी 18, 1666, 6 थी 18, फिर 2 बच गया, ठीक है? 3, तो 1666 सही 2/3 इतने मीटर जाएगी भैया, ठीक है? इतने मीटर जाएगी। किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये हमने मीटर पर सेकंड बना लिया था, 1 सेकंड में कितना मीटर, तो 60 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड में एक ही बात है, तो 60 सेकंड में कितना, 1666 सही 2/3 मीटर इतना जाएगा, ठीक है? चलिए आई होप यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन है कि 900 किलोमीटर दूरी, 900 किलोमीटर दूरी 18 घंटों में तय होती है। 900 किलोमीटर दूरी 18 घंटों में तय होती है। तो आपसे पूछ रहे हैं यह कार 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 3 मिनट में तय दूरी बतानी है, 3 मिनट में कितनी दूरी तय हो जाएगी। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। तो देखिए चाल जो होता है, चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भैया, दूरी है दूरी है 900, समय कितना लग रहा है 18 घंटे। तो देखो ये किलोमीटर है और ये घंटे हैं, तो देखो किलोमीटर पर आवर हो गया, नहीं हो गया, तो 18 पंजे 90, यानी कि स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। स्पीड 18 सॉरी 5 बार ये कैंसिल हुआ, 0 बची, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि आपको बताना है 3 मिनट में कितनी कितनी दूरी तय कर लेगा। भाई खुद बताओ, जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मैं 5/18 कर दूंगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो यानी कि 1 सेकंड में इतना। तो देखिए 60 सेकंड में, लेकिन 60 सेकंड का मतलब एक एक मिनट, लेकिन मुझे चाहिए 3 मिनट में, तो 3 से मैं गुना कर दूंगा,
चलिए 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 20 बार, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 20 पंजे 100, 100 की गुना इसमें कर दूंगा, तो देखिए ये हो गया भैया 5000। लेकिन आप देखो ये जो है 5/18 किया था, तो ये मीटर पर सेकंड हो चुका था। मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में कुछ मीटर, तो ये जो है 3 मिनट में इतने मीटर, क्योंकि ये मीटर है तो ये 5000 मीटर है, या अगर आपको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करके हम इसको 5 किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि भैया 3 मिनट में जो है वो 5 किलोमीटर जाएगा, वो 5000 मीटर जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखिए मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ। रिवर्स से मतलब आपसे बोलेगा एक चीज पूछ लेगा आपको, समय पूछते हैं कि एक कार जो है 9 किलोमीटर दूरी 18 घंटों में तय करती है, 18 घंटों में तय करती है, तो आपसे पूछेगा कितने समय में, कितने समय में 5000 मीटर जाएगी, 5000 मीटर दूरी तय करेगी, तय करेगी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 5000 मीटर उसने 3 मिनट में दूरी तय की थी, 5000 मीटर या 5 किलोमीटर 3 मिनट में। ठीक है, चलो देखिए तो हम इसको अ, हमसे क्या पूछा है, 5000 मीटर दूरी तय करने में कितना समय, ठीक है, तय करने में समय पूछा है, तो भैया इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 3 मिनट आना चाहिए। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन इसका कोऑर्डिनेट है। देखिए सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, तो देखिए उसकी जो चाल है वो क्या है भैया, उसकी चाल हो जाएगी वही आप 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। ठीक, लेकिन हमसे पूछा है समय, तो समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। समय पूछा है, समय होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी तय करनी है, दूरी तय करनी है उसको 5000 मीटर, बात ठीक है, 5000 मीटर उसको दूरी तय करनी है। लेकिन 5000 मीटर दूरी तय करनी है, स्पीड क्या है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए भैया उसको क्या करना है, 50 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो भाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 करना पड़ेगा, हमें 5/18 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। और ये समय किस में निकल के आएगा, सेकंड में, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लिया। ये वाली यूनिट हमारे पास पहले से ही मीटर में है और ये किलोमीटर में थी, तो इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, ना कि घंटों में। ठीक है, चलिए देखिए, एक जीरो से जीरो कैंसिल किया, 5 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, 100 बार। 5 से मैं इसको फिर से कैंसिल करूंगा कितनी बार, 20 बार। ठीक है, अब देखिए 18 दूनी 36, 360, 360। और देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा, तो देखिए सॉरी कोई मिस्टेक हुई है भैया कहीं ना कहीं, तो ये मिस्टेक कहाँ हुई है भैया, देखिए देखो हमने यहाँ तक सोल्व किया, एक बार फिर से चेक करें तो ये ठीक है और ये कैंसिल हुआ, तो देखिए कोई बात नहीं। देखिएगा हमारे पास ये क्या आया, 360 सेकंड आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस 360 सेकंड को मैंने 60 से डिवाइड किया तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 से डिवाइड किया तो 6 मिनट आ गया। हमारा जो आंसर कितना होना चाहिए, 6 मिनट में 5000 मीटर दूरी तय होनी चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत गड़बड़ की होगी। देखिए ये हमने इसको 6 से काटा 3 बार और 6 से इसको काटा, ये 10 बार कटेगा भैया, ये हमने गलती की हुई है। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 पंजे 25। ठीक है, तो 5 पंजे 25, ये भैया 2500 होगा। ठीक, तो 2500, तो हम कह सकते हैं 2.5 किलोमीटर। ठीक है, 2.5 किलोमीटर। तो देखो अब वही सीधी सी बात है भाई, यहाँ 2500 किलोमीटर जो है वो 3 मिनट में है, तो भाई 5000 किलोमीटर तो डबल ही समय लगेगा ना।
तो 5000 किलोमीटर 5000 मीटर जो है वही डबल सम हो गया, 3 का जो है 6 हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो ये मैंने अलग क्वेश्चन बना दिया और ये वाला अलग क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। चलिए देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, आपको बोलेगा कि भाई एक एक व्यक्ति है और वो 20 घंटे में अ, उसको हमने मान लिया 20 घंटे में वो 80 किलोमीटर जाता है, 80 किलोमीटर दूरी तय करता है, 20 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो आपसे बोल रहा है कि भाई ये बताना है कि 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिएगा। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम देखिए ये घंटों ये समय दिया आपको और ये दूरी दी है, तो हम क्या करेंगे उसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड हमें पता चल रहा है भाई 4 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि 80 किलोमीटर 20 घंटे में आ रहा है, तो स्पीड जो है वो कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर होगी। 80/20 ये कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, ठीक है। तो 4 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हुआ, स्पीड हुई। आपसे कह रहे हैं 8 मिनट में कितना जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 को 5/18 करिएगा। 4 को 5/18 करने का मतलब ये है कि हमने उसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया उसकी स्पीड को। तो अब 1 सेकंड में वो इतना जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगा। लेकिन आपसे कह रहे हैं 8 मिनट में बताओ। तो देखिए भाई, ये 1 सेकंड में मैंने इसको 60 से गुना कर दिया, तो 60 से गुना कर दिया तो 1 मिनट में बदल गया। अब मुझे 8 मिनट में जाना है, तो मैंने 8 से गुना कर दिया तो 8 मिनट में चला गया, ठीक है। चलिए 2 से काट दो, 2 बार 2 से काट दीजिएगा, 9 बार। 3 से काटो, 3 बार, 3 से काटो, 20 बार, ठीक है। देखिए 20 चौक 80, 20 अट्ठे 20 160 और 16 पंजे 80, 800, 800 दूनी 1600। तो देखिए 1600/3 इतने मीटर वो जाएगा, 1600/3 मीटर जाएगा भैया, वो कितने समय में, 8 मिनट में, ठीक है। 1600/3 जाएगा 8 मिनट में, ओके। देखो ये भैया आपकी बेसिक क्लास थी। अगर आप इस बेसिक क्लास पे अच्छे से मेहनत करते हो, आप ईमानदारी के साथ काम करते हो, तो आगे की क्लास आपकी बहुत ही इजी होगी। ये क्लास जो थी टाइम एंड डिस्टेंस की, जो पहली क्लास थी ये उन लोगों के लिए जिनका बिल्कुल बेसिक जीरो है, जिनको बिल्कुल टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये जो चैप्टर था वो उनके लिए बहुत कारगर होगा। वो इसको अच्छे से करिएगा इस वाली क्लास को, और आगे की जो क्लास है वो बहुत ईज़ी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।